सुमंत मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रंथों का रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह ब्राह्म, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये 18 महापुराण हैं। ये भी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा स्थानिक ने कहा है, विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। ब्राह्म पर्व। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्यफल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम, इदं निश्चयं सततमिदं श्रेयसं परम। 13 तपस्याओं का मूलाधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपद धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानीक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूं, इसे सुने। इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्याचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदाचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा वर्णन है रे। 14 विद्याएं इस प्रकार है। 4 इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला रिद्धि, वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्राह्म, वैष्णव, शैव, त्वाष्ट्र तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित या 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार है: 4 वेद, 6 वेदांत, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंत मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूतसर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था, कोई द्वार दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अतर्क था और अप्रसुप्त सा था। उसमें सूक्ष्म इंद्रिय और सर्वभूतम उन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण कांड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले न हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सिद्ध सद्रूप, अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई, वे लोग में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घकाल तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी
इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नामों कम वेदों के निर्देशानुसार ही नियतर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदिगण, ज्योतिषोमादि स्नातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, समय एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोधादि की रचना कर विविध कर्मों के सद्विवेक के लिए धर्म और रम की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उर्वर्थाजन घास से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से एक वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से जुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शनग ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए तथा अनेक प्रकार के पक्षी जहं, मक्खी, मच्छर, जू, खटमला आदि जीवस्वेद जहन अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेदक उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियां आदि उद्भिग्न सृष्टि हैं। जो फल के पगनेत कर हन और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्षम वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं तथा गो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वेताना आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये इस बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न है और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तपस्या की और सर्वप्रथम सृष्टियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार है: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और अमरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्पादि योनियों के अनेक उत्पन्न की और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, उल्का, निर्घत और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्ना, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध शूक, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज प्राणी हैं। मत्स्य, कछुवे, सर्प, मगर। इस प्रकार यह चिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है और अजब निद्रा का त्याग करता हर्था जागता है। तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह व्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजास्तानिक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमिष की एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने इसमें 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक कहना तथा दोनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं आय का और रात्र मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक युग के प्रमाण को सुने। सत्ययुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग होता है। इसी प्रकार त्रेतायुग 3000 वर्षों का तथा संध्या और असंध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष।
द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों के मान का होता है। ये इस दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं आयु युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही ब्रह्मांड उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकारयुक्त आकाश से इस प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाशयुक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण से और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है।